क्वेश्चन, वृत्त के व्यास को 10% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कह रहा है कि अगर हम वृत्त के व्यास को 10% बढ़ाएं, 10% बढ़ाने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में पाई तो होता है नियत वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू बदल सकती है, वो है आर, और उसमें हो सकती है वृद्धि। अब ये कह रहा है कि व्यास को 10% बढ़ाना है, तो व्यास को 10% बढ़ाएंगे तो त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि होगी, क्योंकि व्यास और त्रिज्या में वृद्धि समान होती है। अगर हम व्यास को डबल कर दें तो त्रिज्या भी डबल हो जाएगी, और व्यास को आधी कर दें तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। यानी ये जो 10% वृद्धि है वो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या में भी हो रही है। तो त्रिज्या में 10% बढ़ेगी। अब त्रिज्या में हो गया आर स्क्वायर यानी 2 बार, तो 10% बढ़ाने के लिए हो जाएगा 110, 2 बार हो रहा है तो फिर 110 और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 100 से, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 121। अब हमें पता है ये वैल्यू है 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा होने के कारण हमें ये पता चल गया है कि ये वृद्धि हुई है। अब वृद्धि कितनी हुई है, तो ये 100 से 21 ज़्यादा है, यानी 21% की वृद्धि हुई है। तो वृत्त का व्यास का जो व्यास है उसको 10% अगर हम बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ग के विकर्ण को 40% की वृद्धि की जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि विकर्ण में 40% की वृद्धि की गई है, तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो विकर्ण होता है भुजा इंटू √2 होता है। अब √2 की वैल्यू तो क्या है, नियत, यानी कि विकर्ण का बदलाव भुजा के बदलाव के समान होगा। यानी भुजा के में जितना प्रतिशत वृद्धि या घटाव होगा उतनी प्रतिशत वृद्धि या जो ह्रास है वो भुजा में होगी। तो विकर्ण 40% वृद्धि हो रही है, यानी भुजा में भी 40% की वृद्धि होगी। तो इससे भुजा, अब ये कह रहा है कि हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा 2 बार होगी। 2 बार होने के कारण 140, फिर 140 और बट्टे में 100, 0 0 से 0 0 कट गया, ये 14 × 14 हो गया 196। अब 196 यानी 196, जो 100 से क्या है ज़्यादा, यानी कि 96, यानी कि यहाँ पे वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हुई है, तो इसमें से 100 को घटाने पर हमें मिलता है 96, यानी 96% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करके उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित, यानी क्षेत्रफल न बदले। तो ये कंडीशन उसी की तरह है जिस तरह मैंने पीछे किया था कि अगर किसी वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ जाए, लेकिन वो कमी कितनी करे उसकी खपत में, ताकि उसका जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहे हैं 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि तो हम मान लेते हैं कि पहले कितनी थी, 100, 20% वृद्धि यानी अब कितनी हो गई, 120। ये अंतर कितना आ रहा है, 20 का, ये हो गया 20। अब ये अंतर किस वैल्यू पर है, तो 120 पर है, क्योंकि नई वैल्यू ये हुई है, इंटू हो गया 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल हो गया 6 बार, और 6 से इसको डिवाइड करने पर आएगा 16/2/3%, यानी कि हमें चौड़ाई में 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी। अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अपनी आय का 75% खर्च करता है, जो उसकी आय है वो उसका 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी आय तो उसकी 10% बढ़ रही है और खर्च उसका 20% बढ़ रहा है, तो हमें बताना है उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि उसकी जो ये आय है जिस पर यहाँ पे खर्च है और खर्च के बाद उसकी कुछ बचत होगी, तो आय हमने माना कि 100 है, तो ये कह रहा है खर्च है उसका वो 75%, यानी 75 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितने रहा है, 25। अब ये कह रहा है कि आय पर वो 10% की वृद्धि होती है, तो आय पहले 100 थी, 10% बढ़ गई है, यानी अब कितनी हो चुकी है, 110। खर्च है वो 20% की वृद्धि हो रही है, तो पहले 75 था, 20% खर्च क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो 20% बढ़ गया, यानी हम यहाँ पे निकालेंगे कि 75 है उसका 120% निकालेंगे। 20% वृद्धि यानी वो अब खुद का 120% हो गया, तो ये 100, ये 0 से 0 हो गया कैंसिल, ये
25 से सॉरी ये 5 से कैंसिल हो गया 15 टाइम्स, 5 से हो गया 2, 2 से ये गया 6 बार और 15 इंटू 6 कितना हो गया 90। यानी कि जो अब इसका खर्चा है वो कितना हो गया 90। तो देखो कमाता कितना है 110 और खर्चा करता है 90, यानी कि ये जो उसका अंतर आ गया उतनी उसकी सेविंग हो रही है। तो इस हिसाब से उसकी सेविंग कितनी हो रही है 20। अब सेविंग पर यानी कि हमें बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो बचत पहले 25 थी, अब हो गई 5, तो अंतर कितने का आ गया 5 का, तो ये हो गया 5। ये अंतर किस वैल्यू पर आया है 25 पर, पहले 25 थी वो बदल कर हो गई ये 20, तो अंतर आया है 25 पर। इंटू करना है 100, 25 से ये गया 4 बार, 5 इंटू 4 हो गया 20, यानी कि उसकी जो आय है वो 20% क्या होगी कम। कम कैसे पता चला, पहले 25 थी बचत, अब बचत कितनी हो चुकी है 20 हो चुकी है, यानी बचत कम हुई है। और कितने प्रतिशत कम हुई है, तो 20% उसकी बचत कम हो चुकी है। क्वेश्चन 5 उसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया कि हरि अपनी आय का 15% बचाता है, यानी जब पिछले क्वेश्चन में खर्च दिया हुआ था इस क्वेश्चन में बचत दी हुई है। और यदि आय 20% बढ़े और खर्च क्या हो जाए 20, खर्च भी 20% बढ़े, तो हमें बताना है कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, पहले यहाँ पे खर्च का दिया हुआ था, इस बार बचत का दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि जो उसकी आय, खर्च और जो उसकी बचत है, तो आय हमने मान लिया पहले थी 100, खर्च कितना, बचत का कितना है वो 15%, यानी बचा रहा है 15 रुपए, और खर्च कितना कर रहा है, मान लेते हैं कि खर्च अब वो कर रहा है 85। अब आय है उसमें वृद्धि बताइए, तो 20% बढ़ी, यानी जो थी 100 अब वो कितनी हो चुकी है 120 हो चुकी है। खर्च का कह रहे हैं कि 85 था, तो अब खर्च में भी क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, तो हम 85 का 120% निकालेंगे। तो 85 का 120% निकालते हैं, तो 85 इंटू 120 बटे 100 हो गया। तो ये 0 से 0 हो गया कैंसिल, ये 2 से 6 बार, 2 से ये 5 बार, और 5 से ये गया 17 बार। सो 17 इंटू 6 हो जाएगा 102। तो यानी अब वो 102 रुपये खर्च करता है। तो ये बचत कितनी हो गई 120 कमा कर 102 खर्च कर रहा है, यानी उसकी जो बचत है वो कितनी हो गई 18। ये बचत है वो वृद्धि हुई है, हमें पता चल गया बचत में वृद्धि हुई है, लेकिन कितनी हुई है, तो वृद्धि अंतर कितना है 3 का, तो 3। ये वृद्धि किस पे हुई है, ये वृद्धि हुई है 15 पर, तो 15 इंटू हो गया 100, 3 15 गया 5 बार, 5 से 100 गया 20 बार, यानी 20% की वृद्धि हुई। अगला सवाल, चाय के मूल्य में 10% व 20% की दो क्रमागत वृद्धि की गई तथा फिर उसके मूल्य में 5% की कमी की गई, तो चाय के प्रारंभिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, तो पहले 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, और उसके बाद 5% की क्या हो गई कमी हो गई। तो 10% वृद्धि यानी 110, फिर 20% की वृद्धि यानी 120, और डिवाइड किया इसे 100 से, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 11 इंटू 12 आ गया 132। अब ये कह रहे हैं 5% की कमी हुई, यानी कि 95 बटे 100, क्योंकि 5% कम हो गया तो 100 में से 5 गया 95 और डिवाइड किया 100 से, तो 5 से ये 19 बार, 5 से ये 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से ये 66 बार। तो 19 इंटू 66 को जब गुणा करते हैं तो आता है 1254, और डिवाइड किससे गया 10 से, तो ये 10 यहाँ पॉइंट कर देगा, तो 125.4। अब हमें ये पता चल गया है कि ये 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, यानी कि प्रारंभिक मूल्य में क्या हुई है वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि कितनी है, तो 125.4 100 से कितना ज्यादा है 25.4 ज्यादा है, यानी 25.4% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि घन है उसकी भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो आयतन का बताना है। तो सबसे पहले घन का आयतन, तो घन का जो आयतन होता है उस आयतन का फॉर्मूला होता है जो उसकी भुजा है उस भुजा का क्यूब कर दो, यानी कि मान लेते हैं a क्यूब। अब जो भुजा में वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है 20%। अब a क्यूब है यानी a इंटू a यानी 20%, इसके लिए 20%, इसके लिए 20%, इसके लिए। तो पहले इन दो का करते हैं, 120 इंटू 120 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 144। अब इस 144 को अगले 20% से करना है, तो 144 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, तो ये 0 से ये 0 हो गया कैंसल, और ये 2 से गया 6 बार, 2 से ये गया 5 बार, और इनको गुणा डिवाइड करेंगे
तो आएगा 172.8%। तो 172.8% आ गया। अब हमें ये पता चला है कि ये 100 से ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा होने के कारण ये पता चल गया कि वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई है 100 में, इसमें से 100 को घटाएंगे तो 72.8% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शंकु की ऊंचाई 40% वृद्धि हो, ऊंचाई में 40% की वृद्धि है तथा त्रिज्या में 10% की कमी कर दे, तो हमें बताना है कि उसके आयतन पर उसका क्या परिवर्तन होगा। तो हमें सबसे पहले उसके आयतन का फॉर्मूला निकालना है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो 1/3 और पाई यानी 1/3 पाई की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट होती है, यानी ये तो बदलने वाली है नहीं, यानी वृद्धि और कमी इसमें नहीं हो सकती। तो यानी वृद्धि और कमी इन दो वैल्यू में हो सकती है जिनका दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि ऊंचाई में वृद्धि है वो है 40%, तो एच जो है वो 40% की वृद्धि के साथ है। और त्रिज्या में जो कमी है वो है 10%, यानी ये जो त्रिज्या है जो आर स्क्वायर के कारण 2 हो गई, उन दोनों में कमी है 10% की। ये दोनों 10% की कमी है। तो पहले इन दो को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 10% की कमी यानी 90, फिर और इधर भी 10% कमी यानी 90, और बट्टे कितना कर दिया 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, हमारे पास आ गया 9 × 9 81, 9 9 जा 81 आ गया। अब ये कह रहा है अगला है उसमें 40% की वृद्धि हो रही है, यानी ये हो गया 140। तो 140/100, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 7 टाइम, 2 से ये 5 टाइम। और जब इनका मल्टीप्लाई और कर आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 110.4। तो 110.4 आएगा। अब हमें ये पता चल गया ये क्या है, 100 से ज्यादा है। तो 100 से ज्यादा है यानी कि जो आयतन है उसमें हो रही है वृद्धि, लेकिन वृद्धि कितनी हो रही है, तो ये 10.4 ज्यादा है, यानी जो वृद्धि हो रही है वो 10.4% की वृद्धि है। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ बीजीय व्यंजकों पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, अलजेब्रिक टर्म्स पे करेंगे। पहला, यदि a के मान में 20% की वृद्धि तथा b के मान में 20% की कमी कर दे, तो हमें बताना है कि व्यंजक ये जो a² b² है इसके मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो a के मान में हो रही है 20% की वृद्धि, तो a है उसके मान में 20% वृद्धि हो रही है, और जो b है वो उसकी जो वैल्यू है वो 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हमें व्यंजक दिया हुआ है a² b², यानी a भी 2 बार है और b भी 2 बार है, यानी 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि और 2 बार 20% कमी और 20% की कमी। तो इसका हो जाएगा 120 × 120/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 144 इंटू अगले के लिए आ जाएगा 20% कमी है तो 80/100, फिर अगला भी 20% कमी है तो इसका भी आ गया 80/100, क्योंकि 20 कम हो गया तो 80 हो गया। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9216 डिवाइड किया है 100 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 92.16, 100 का भाग देने पर। अब 92.16 100 से क्या है, कम है, तो 100 से कम होने के कारण क्या हो रही है, कमी। कितनी कमी हो रही है, तो 7.84% की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a के मान में 10% वृद्धि करें और b के मान में 30% की कमी करें, तो व्यंजक a² b पर क्या परिवर्तन होगा। तो इस बार जो व्यंजक है वो a² × b दिया हुआ है, यानी a है वो 2 बार है और b है वो 1 बार है, यानी वृद्धि 1 में हो रही है, यानी वृद्धि 2 बार हो रही है 10% की, और कमी 1 बार हो रही है, तो यानी ये जो 30% की कमी है वो 1 बार हो रही है। तो इन दो को पहले सोल्व करते हैं। तो 110 × 110/100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर आया 121 इंटू इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 30% की हो रही है कमी, तो यानी 70 हो जाएगा बट्टे 100, 0 से 0 हो गया कैंसिल। अब 7 इंटू करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 7 7 आएगा, 2 14 4, ये हो जाएगा 8/10, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 84.7। अब 84.7 जो वैल्यू है वो 100 से क्या है, कम, तो कम होने के कारण क्या हो जाएगा, कमी, यानी इस वैल्यू के जो असली मान है उसमें परिवर्तन क्या होगा कि कमी आ जाएगी। और ये कमी कितनी होगी, तो ये कमी होगी 15.3% की। 100 में से हम 84.7 को माइनस करते हैं तो 15.3 आते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।